एक गांव में पराग नाम का एक चिल्लर गुंडा हुआ करता था। वो आए दिन पानी पूरी बंडी वालों को, समोसा बंडी वालों को डरा धमका कर पैसे वसूल करता था। एक बार पराग एक नए आइसक्रीम बंडी के पास गया। वहाँ एक बच्चा आइसक्रीम्स बाय आइसक्रीम्स, वेनिला, बटरस्कॉच, चॉकलेट, ऐसे हर तरह के आइसक्रीम्स हैं, आइए बाय आइए कहकर पुकारने लगा। पराग तब कौन हो तुम? तुम्हारा घर कहाँ पर है? पूछा वो बच्चा। मेरा नाम चिंपू है जी, पड़ोस गांव में रहता हूँ। इस गांव में ज्यादा बिक्री होती है कहकर यहाँ आइसक्रीम बंडी लगाया, कहा पराग। ओह, ऐसा क्या? तो फिर तुम्हें मेरे बारे में पता नहीं है शायद। मैं इस गांव का कमर्शियल टैक्स ऑफिसर हूँ। यहाँ जिसे भी व्यापार करना हो तो उसे मुझे फीस देना होगा। निकालो 100 रुपए, कहा चिंपू तब। ऐसा क्या साहब, मुझे नहीं पता था, ये लीजिए पैसे, कहकर उसे पैसे दिया। पराग तब। ठीक है, तुम्हें मुझे ऐसे आए दिन पैसे देने होंगे। मुझे 2 अच्छे आइसक्रीम दो, कहा। चिंपू ने उसे आइसक्रीम दिया। वो दोनों हाथों से आइसक्रीम चाटते हुए, एक बात बोलो, सर्दी का मौसम है, कोहरा भी छाया है, इस मौसम में आइसक्रीम क्यों बेच रहे हो? इसे कौन खाएगा? पूछा चिंपू अपने मन में। तुम खा रहे हो ना, कल मुँहे कहेंगे, सोचा। ऐसे पराग आए दिन आकर चिंपू के पास से पैसे लेकर आइसक्रीम खाने लगा। एक बार चिंपू कुछ भी करके इसे आज सबक सिखाना ही होगा, सोचा। पराग आइसक्रीम खाने लगा था तब चिंपू। सर देखे तो लग रहा है कि आपको आइसक्रीम बहुत पसंद है। आपके जैसे वालों के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले एक चैलेंज रखे, पता है क्या? उसमें जीते तो 1 लाख रुपए का इनाम देंगे बोल रहे हैं, कहा पराग तब। क्या 1 लाख रुपए? वो चैलेंज क्या है? पूछा चिंपू तब। यहाँ से 100 किलोमीटर दूर एक जंगल है ना, वहाँ बर्फ में एक रात बिताई तो बस है। अगले दिन सुबह होते ही फॉरेस्ट अधिकारी आकर आपको अवार्ड के साथ साथ पैसे भी देंगे। मगर सुना है कि ज्यादातर लोग सुबह होने से पहले ही वापस आ रहे हैं। कहते ही पराग। डरपोक लोग, मैं उनके जैसे नहीं डरूंगा। मैं आज रात ही जंगल जाऊंगा, देखो, कहा चिंपू तब। आप बहुत महान हो सर, कैंप फायर और खाने के बर्तन ले जाना भूलना मत, कहा पराग तब। वो मैं क्यों भूलूंगा? मैं वहाँ पर अच्छे से पिज्जा बनाकर खाऊंगा और आराम से सोकर सुबह 1 लाख रुपए के साथ आऊंगा, देख लेना, कहा चिंपू अपने मन में। अब तुम वापस नहीं आओगे, सोचा। ऐसे पराग उस रात जंगल में के बर्फ में कैंप फायर लगाया। उसके ऊपर एक तवा रखकर पिज्जा बनाने लगा। इतने में एक चोरों का गुंप वहाँ पर आया। चिराग उन्हें देखकर, क्यों ब्रदर्स, क्या आप भी इस चैलेंज में भाग ले रहे हो? पूछा। तब चोरों का सरदार बिल्लू। तुम कौन हो? हमारे इलाके को आकर पागलों जैसे बात कर रहे हो? पूछा चिराग तब। आपको नहीं पता क्या? फॉरेस्ट ऑफिसर्स एक चैलेंज रखे, कहकर कुछ कहने वाला था बिल्लू तब। रे, लगता है ये कोई जासूस है। हमारा पता लगाने के लिए इसे फॉरेस्ट अधिकारी भिजाए होंगे। हमें इसे जंगल से बाहर जाने नहीं देना चाहिए, कहा। पराग दंग होकर, भाई ऐसा कुछ नहीं है भाई, सच कहूँ तो, कहकर चिंपू ने जो बोला वो सब उन्हें बताया। बिल्लू तब। चुप रहो। क्या तुम एक आइसक्रीम बेचने वाले बच्चे के कहने पर यहाँ आए हो? तुम्हें हमारे कानों में फूल दिख रहे हैं क्या? अब तुम हमारे बंदी हो। देखे तो कैंप फायर अच्छा लगाओगे लगता है। इस पिज्जा के बाद बारबेक्यू चिकन मटन स्टिक्स बनाओ, कहा। पराग उन्हें पिज्जा खिलाया। बाद में बारबेक्यू चिकन बनाया। ऐसे वो चोरों का गुंप सुबह के समय पराग को एक पेड़ से बांध देते थे। रात के समय बर्फ में उससे तरह तरह के व्यंजन बनवाकर खाने लगे। सर्दी का मौसम खत्म होने के बाद गर्मी का मौसम आया। चोरों का गुंप पराग को छोड़कर चले गए। पराग गांव को आया। चिंपू गांव में टी बेच रहा था। वो पराग को देखकर, सर आप इतने दिन कहाँ गए? आइए गर्मा गर्म चाय पीजिए, कहा। पराग तब। अरे नहीं भाई नहीं, विंटर में मुझसे बर्फ में खाना बनवाए, अब गर्मी में रेगिस्तान में मुझसे चाय बनवाने का प्लान बनाए क्या? तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, कहा। तब से पराग बदल गया और मेहनत करके पैसे कमाने लगा।